नमस्कार, कनेक्टिफाई न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। यूपी के चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां भी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करना शुरू कर चुकी हैं। चुनाव जीतना हर नेता और हर पार्टी का सपना होता है, पर उस सपने को साकार करने के लिए एक सकारात्मक सोच और ठोस नीति की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहा है, लेकिन अगर प्रदेश के 3 प्रमुख विपक्षी दलों जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर नजर डालें तो प्रतीत होता है कि उनकी नीति सिर्फ उम्मीद पर ही टिकी है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी में जमीनी स्तर पर जोश और उत्साह की कमी दिखाई देती है। अगर कोई चमत्कार ना हो जाए तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता की दौड़ से फिलहाल तो बाहर ही दिखाई दे रही है। कमोबेश यही हाल बहुजन समाज पार्टी का भी है। समाजवादी पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आगामी चुनाव में टक्कर दे सकती है। हालांकि पार्टी का ग्राफ भी सीटों की गिनती में लुढ़क कर कुछ नीचे की ओर आया है, इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की जागरूकता इसी बात से दिखती है कि 2007 से प्रदेश में लगातार 3 बार बहुमत की सरकार बनी है। इस बार अखिलेश यादव के लिए चुनौती इसलिए भी कड़ी है क्योंकि पिता मुलायम सिंह यादव की बढ़ती उम्र के साथ उनका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है। मुलायम इस बार शायद ही चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव से उम्मीद की जा रही है कि वो एक ठोस नीति और योजना के साथ जनता के बीच वापसी करेंगे। समाजवादी पार्टी का बेस बरकरार है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2017 में बीजेपी की एक तरफा जीत से ऐसे हताश होकर जनता के बीच से गायब हो गए जैसे कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। जनता के बीच उनकी वापसी तो हो गई है और वो चुनाव की तैयारियों में भी जुट गए हैं, लेकिन इस बार उनकी नीतियां और मुद्दे बीजेपी के सामने काफी ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव से उम्मीद की जाती थी कि उन्हें पता होगा कि वो दिन लद गए जब राष्ट्रीय मुद्दों में प्रदेश का चुनाव होता था। बीजेपी ने भी इसी से सबक लिया है और अब उनकी नीतियां और मुद्दे भी इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा न सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा है, बल्कि एक ऐसी समस्या है जिसे विश्व के हर देश में सरकारों को जूझना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार फायदा ये है कि चूंकि मुख्यमंत्री पद के तीनों प्रत्याशियों का शासन उन्होंने देखा है, तो उन्हें ये भी ज्ञात है कि मायावती और अखिलेश यादव के राज में बेरोजगारी और महंगाई थी। इस विषय पर भी अखिलेश यादव की नीति और योजना कमजोर दिख रही है। अखिलेश यादव युवा हैं, कर्मठ हैं और उन्हें प्रशासन का अनुभव भी है। उन्हें जनता को ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कार्यकाल योगी आदित्यनाथ से कहीं बेहतर होगा और कैसे बेहतर होगा। तो वहीं हाल ही में एक निजी चैनल के एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर काफी आरोप प्रत्यारोप लगाए। अखिलेश यादव ने आरोप करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ काम का क्रेडिट लेती है। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से काम किए हैं और इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी सरकार को अच्छे से धोएंगे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सफाई में कहा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा ये जनता अच्छे से जान चुकी है। हमने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता और इसका परिणाम आपको स्वयं आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। 2017 में अखिलेश यादव का नारा था काम बोलता है, जिसे जनता ने खारिज कर दिया था। सूबे की भाजपा सरकार पर हमलावर अखिलेश यादव को लगता है कि पार्टी के सिंबल साइकिल का करिश्मा 2012 की तरह एक बार फिर से चल जाएगा और उन्हें सत्ता तक पहुंचाए। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मायावती के साथ गठबंधन का अखिलेश यादव का अनुभव अच्छा नहीं रहा था। लोकसभा के नतीजों के कुछ दिन बाद ही गठबंधन टूट गया। तो वहीं इस बार 2022 के चुनाव में बुआ भतीजा एक साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं इस बार छोटे दलों से गठबंधन कर अखिलेश यादव बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि सपा गठबंधन के सहयोगियों के साथ 350 सीटें जीतने जा रही है। अब ये दावा हकीकत में कितना बदल पाएगा, तो अब देखते हैं कि 2022 क्या गुल खिलाने वाला है।